नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गोबर धन। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है, जिसमें गोबर और कचरे से सीएनजी बनेगी। इसके लिए आसपास के किसानों से 5 रुपए किलो गोबर की खरीदी की जाएगी। इंदौर के साथ ही शिवराज सरकार पूरे प्रदेश में ये फॉर्मूला लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में गोबर पर यह चर्चा पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में गोबर और गौमूत्र से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तब कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया था। ये बात दीगर है कि पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार इसी योजना पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कितनी कामयाब होगी गोबर खरीदी और क्यों हो रही है इस पर सियासत, इसी पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन एक बात है, यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है या इसको इम्प्लीमेंट करा पाते हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में है, तो एमपी के जो किसान हैं उनको कितना फायदा होगा, या जिनके यहाँ गाय हैं उन्हें कितना फायदा होगा। दूसरा, गोमूत्र और गोबर से निश्चित तौर पर यदि कोई खाद बन सकती है उसमें कुछ और चीजें मिलाकर, तो ये भी कहा गया कि उसको जीवामृत माना जाए, काफी ज्यादा उससे फायदा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, हम शुरू से ये तो जानते ही आए हैं, चाहे गोबर हो चाहे गोमूत्र हो, उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है हमारे प्रदेश में, हमारी संस्कृति में भी। और अब तो गोकास्ट भी बनती हैं और अगरबत्तियां भी बनने लगी हैं। तो निश्चित तौर पर एक यूज तो उसका है, लेकिन ये कितना इम्प्लीमेंट होगा, ये कितना सफल होगा। एक प्लांट का लोकार्पण हुआ है, वहां से कितनी चीजें हो पाएंगी। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विधायक सुरेश राजे जी। जब तक मैं इस चर्चा को शुरू करूं, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। हमारे गांव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है वो भी इस तरह के गोवर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी। ये सारे प्रयास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, गोवर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है, उसकी जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट से इंदौर को प्रतिदिन 17 से 18 हजार किलो बायो सीएनजी तो मिलेगी ही, इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहां से रोजाना निकलेगा। पुरी जी बता रहे थे, यहां 550 मीट्रिक टन इस प्लांट में गीला कचरा तो प्रोसेस किया ही जाएगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए गोबर का भी उपयोग किया जाएगा। और ये गोवर्धन नाम सार्थक है। और ये गोबर भी हम इंदौर के आसपास के गांव से किसानों से खरीदेंगे। और गोबर और कचरा दोनों को धन बनाने का काम करेगा ये गोवर्धन प्लांट। इस प्लांट के माध्यम से 5 रुपया प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिए इंदौर में सीएनजी मिलेगी, जिसके कारण भी पर्यावरण हमारा सुधरा रहेगा। देखा तो आपने, सुना भी कि आखिरकार इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या एक पूरी प्रोसेस होगी, किस तरह की योजना होगी। आपको कुछ 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बता दें कि देखिए, गोबर से बहुत सारी चीजें बनने लगी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, गोकास्ट, अगरबत्तियां, तमाम चीजें तैयार होने लगी हैं। मैंने एक खाद की बात की है। यदि आप 10 किलो गोबर या 10 लीटर गोमूत्र से एक ऐसी खाद बना सकते हैं, ऐसी जीवामृत खाद बना सकते हैं जो 1 एकड़ के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। उसके बाद आपको वहां पर अलग से कोई खाद देने की जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पर उपयोगी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि गोबर और गौमूत्र से कई दवाइयां और कीटनाशक का भी निर्माण हो सकता है।
यदि इसे 5 रुपए किलो में खरीदते हैं तो आप सोचिए कि जो किसान दे रहे होंगे या जिनके घर में गाय हैं, मोस्टली वही लोग उस तबके के होते हैं, वो लोग यदि देते हैं तो उनको कितना इससे फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बहुत सोचने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली नई चीज आ गई है मध्य प्रदेश में, ऐसी चर्चाएं पहले भी हुई हैं और छत्तीसगढ़ में ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। राजस्थान में आपको बता दूं कि करीब 30 रुपए लीटर है गोमूत्र जो बिकता है वहां पर। तो आप सोचिए कि गोमूत्र का हमारी संस्कृति में और वैसे भी हम देखें तो बहुत ज्यादा उसका फायदा है, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम चीजों से यदि आगे बढ़ने की बात है, कुछ इंप्लीमेंट करने की बात है, कुछ नया करने की बात है, कुछ लाभ पहुंचाने की बात है, ये कितना सफल हो पाएगा, कितना सटीक भी है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी बहुत स्वागत। और कांग्रेस विधायक सुरेश राज्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश राज्य जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से निश्चित तौर पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और जिस तरीके से हमने दोनों को ही सुना, और ये जो बात आ रही है कि 5 रुपए किलो गोबर शिवराज सरकार खरीदेगी और उसके बाद इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आप इसको लेते हैं, कितना सफल होगा? छत्तीसगढ़ में भी ये चीज चल रही है, आपके नजरिए से कितना सफल हो सकता है और कितना सटीक है? देखिए राखी जी, विषय ये नहीं है कि वो सफल होगा कि नहीं होगा। अब शिवराज जी तो कभी भी कई घोषणाएं करते हैं, लेकिन विषय ये है कि बाकम में ही हम पशुधन के लिए क्या कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पूरे देश में पहले ड्रीम प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में बनाएंगे, ये हमारे कमलनाथ जी ने इसकी शुरुआत की थी और 955 गौशालाएं संचालित करने का लक्ष्य रखा था। एक वर्ष की अल्प अवधि में हमारी 614 गौशालाएं संचालित थी और इसके अलावा गोवंश के लिए जो पैसा देते थे प्रति गोवंश, तो वो हमने 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किया। एक तो राखी जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में इस गोवंश की क्या स्थिति है। 614 गौशाला हमने उस समय संचालित की थी। एक वर्ष की हमारा अल्प समय था, एक वर्ष का मात्र, जो हमने गोवंश के लिए किया था और ये इतनी अच्छी गौशालाएं बने। गौशालाओं में हमारे पशुधन, हमारा जिसको हम आवारा पशु कहते हैं, वो वहाँ कम से कम 2 चीजें इससे लक्ष्य रखा था कि इससे किसान बहुत परेशान है। किसान के साथ साथ आवारा पशुओं के वजह से जितने रोड पर आवारा पशुओं की दर्दनाक मौत होती है और उस दर्दनाक मौत के आगोश में कई जगह एक्सीडेंट जो होते हैं वो उस कारण भी होते हैं। तो पहले तो सरकार ने एक इतना बड़ा लंबा कार्यकाल, इतना लंबा कालखंड, ये भाजपा की सरकार का मध्य प्रदेश में आपने देखा है, लगातार 15 वर्षों तक एक छत्र शासन किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने उस गोवंश के लिए क्या किया, जबकि सही मायनों में ये तो गौमाता के नाम पर गौमाता को पूछते गौमाता की बात करते करते ये यहाँ तक पहुंचे। तो इनका तो दायित्व बनता था ना। अगर 15 साल में हमने क्या किया, चलो देर आए दुरुस्त आए, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। अब गोबर खरीदी में ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या वो गोबर किसान के यहाँ से खरीदेंगे या ये गोवंश के नाम पर जो 20 रुपया प्रतिदिन जाता है उसमें इनके तमाम वो नकली जो गौसेवक हैं वो ही डकार जाते हैं उस पैसे को, उन गौ माता तक पहुंच नहीं रहा, गौशाला तक पहुंच नहीं रहा। गौशालाओं की दुर्दशा देखने को मिलेगी तो तमाम गोवंश उन गौशालाओं में आज भी दुर्दशा झेल रहा है। तो मेरा ये निवेदन है, हमारा ये कहना है, हमारा साफ कहना है, ठीक है आप 5 रुपए में खरीदो, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो गोबर हमारे वो किसान बंधुओं से खरीदा जाएगा या इसका भी हत्र वो ही करेंगे कि कमलनाथ जी ने तो पैसा बढ़ाया लेकिन इनके नकली जो गौसेवक थे वो पूरा का पूरा डकार रहे हैं और हमारी गोवंश और गौ माताओं की हालत या तो रोड पर देखने को मिलेगी या जो गोवंश के लिए हमने गौशालाएं बनवाई थी उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। राखी जी आप अपने स्तर पर भी इसकी जांच करा लें, हमारा ये कहना है। ठीक है। गोविंद मालू जी,
बात वही है जो मैं समझ पाई हूँ, और सवाल भी मेरा इसीलिए ऐसा ही था कि ये जो चीज़ लाए हैं ये सफल कितना होगा, मतलब इम्प्लीमेंट कितना होगा, जो कह रहे हैं क्या वैसा ही होगा। सुरेश राजे जी भी वही सवाल उठा रहे हैं कि आप वाकई किसानों से लेंगे या फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। गौशालाओं की बात भी उनने यहाँ पर उठाई है, जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देखा जी, पहले तो मेरे कांग्रेस के प्रिय मित्र को मैं बता दूं कि पहले शंका करना, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी काम के क्रियान्वयन कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुए। 50-50, 60-60 साल हो गए, पूरे गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए। 60 साल में गांव में घर घर बिजली नहीं पहुंचा पाए, पेयजल की सुविधा नहीं दे पाए, और तो और पोलियो का टीका भी 30 साल बाद बना पाए। ये लोग हमें क्या ज्ञान देंगे। जब स्वच्छता की बात चली तो निर्मल भारत अभियान इन्होंने चलाया, जिसमें 5,600 करोड़ रुपया एक साल का बजट रखा। वो कहां गया? विज्ञापन में। उसे निर्मल भारत की जगह निर्मल भारत अभियान कहना चाहिए। और मोदी जी ने जब स्वच्छता की दुदुम्बी बजाई और इसका शंखनाद किया तो पूरे देश में स्वच्छता का एक वातावरण बना। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार कर रही है, जन भागीदारी के साथ जनता में इस बात का विश्वास हुआ कि ये सरकार कर रही है। अब इसके आगे कि ये प्लांट चलेगा कि नहीं चलेगा, कि सरकार ने क्यों बनाया, नहीं, हम इसमें शंका नहीं पहले कर ही मैं रहे, बता दूं, चलेगा। पहले ये मैं बता दूं, गोवंश के लिए भाई क्या कर मेरे रहे हैं? बात सुन लो। इंदौर में कचरे का सेग्रीगेशन पहले होता था क्या? कचरे के पहाड़ लगे रहते थे। यहाँ चले जाओ कहीं भी देश भर में, सड़ांध मारता था जब शहर के बाहर निकलते हैं, भोपाल में हो या इंदौर में हो। इस कचरे के पहाड़ को हटाया और उससे ये सीएनजी पहले गीले कचरे से बनाने की शुरुआत कर दी है। पहली बात। इसके साथ हमने कहा है कि गोबर भी इसमें डालेंगे और गोबर हम खरीदेंगे। ये नहीं बन रही ऐसा नहीं है, वो तो प्लांट चालू हो चुका है, लोकार्पण हो गया उसका, गैस बन रही है। और ये कैसे बन रही है? ये जो गीला कचरा सूखा कचरा का जो सेग्रीगेशन है, 6 तरह का सेग्रीगेशन जनता के सहयोग से हम कर रहे हैं और उस गीले कचरे से ये गैस बन रही है सीएनजी। तो ये पूरी प्रोसेस से हो रहा है। और ये बड़े बड़े जो उपकरण वहां खड़े हैं वो एक दिन में खड़े नहीं हुए, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन थी उस पर सरकार ने काम किया है। तो ये आगे भी होगा। जब यहाँ तक ये जब सामने मूर्त रूप में दिखा, आज हम उद्घाटन में मैं भी मौजूद था, जब मूर्त रूप में दिखा, उसमें सीएनजी की गाड़ियों का हमने शुभारंभ किया हमारे सांसद के साथ, उसमें गैस भरी, ये कहां से आ गई? तो इसलिए इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। इस पर आशावादी ढंग से सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के घर में तो पश्चिम की खिड़की जहां से सूर्यास्त नजर आता है, इनको कभी पूरब का सूरज नजर नहीं आता है। और हमेशा, क्योंकि इन्होंने 10-10 साल में कभी शिलान्यास हुआ तो 10 साल में पुल बना, पुलिया बनी, गांव की सड़कें इनसे नहीं बनी। इन्होंने किया क्या? शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त कर दी इन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। हमारी सरकार ने सामाजिक सरोकार के तमाम मूल्यों को और योजनाओं को उतार कर और जनता तक उसका लाभ पहुंचाया, क्रियान्वयन किया। इनके यहाँ 1 रुपए चलता था, 15 पैसे आते थे। खुद इनके प्रधानमंत्री, इनके नेता कहते थे, देश के प्रधानमंत्री। लेकिन हमने वो डीबीटी के माध्यम से उसमें सारे लीकेजेस बंद किए। उसके बाद भी इनके कई सारे जो लोग बैठे हैं वो उसमें भी कारस्तानी अभी भी करते हैं, उनको भी हम देख रहे हैं, उनको भी हम उसमें से हटा रहे हैं, उस व्यवस्था से। तो सीधा लोगों को बेनिफिट मिले, इस बात के प्रयास ही नहीं, इसको क्रियान्विति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। और मैंने कहा ना, स्वच्छता में वही पैसा बजट रखा सरकार ने और वो दिख रहा है। गाड़ियां दिख रही है, कचरे के डब्बे दिख रहे हैं, उसमें जो सेग्रीगेशन के जो उपकरण है वो दिख रहे हैं, सफाई कर्मी पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, उनको उपकरण मिल रहे हैं। तो ये सरकार ने अपने इच्छा शक्ति के साथ और जन भागीदारी को जागृत करके और जनता के जागरण करके ये किया है। तो पूरे देश में स्वच्छता का एक माहौल दिख रहा है। और ये भी कचरे से खाद बनाना और उससे गैस बनाना, इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, अलग अलग जगह शहरों में सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हर घर नल
हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से, ये भी हमारी सरकार की योजना है। ये क्या कांग्रेस की सरकारें नहीं कर सकती थी? इन्होंने केवल लूटो खाओ की संस्कृति, बिहार में हमारे मित्र पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता थे, मैं बात बता रहा हूँ, जब बिहार में सरकार हुआ करती थी तब उन्होंने कहा कि एक जगह रिपोर्टिंग करने गए, उन्होंने कहा कि ये लाल का पत्थर लगा, उद्घाटन का लगा, उनका पता ही नहीं। भ्रष्टाचार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप आरोप लगा रहे हो क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक संस्था बताओ जो बची हो। आपने तो सब कुछ बेच दिया, रेल आपने बेच दी, हॉस्पिटल आपने बेच दिए, LIC आपने बेच दी, बैंक आपने बेच दी। आप बताओ तो क्या बचा है? मालू जी आप तो ये बताओ आपने थोड़ा क्या है बेचने को? मालू जी जो कांग्रेस ने इसने मेहनत से देश खड़ा किया था, आपने तो पूरा ढांचा ही बेच दिया। मालू जी आप बताएं, मालू जी आप तो बताएं, आपके मोदी जी ने क्या किया 7 साल में? आप तो ये बताएं क्या किया? मैं कह रहा हूँ ना, आपने क्या नहीं बेचा? आपने क्या नहीं बेचा मालू जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने हॉस्पिटल बेचे, आपने रेल बेची, आपने हवाई जहाज बेचे, आपने LIC बेची। चलिए ठीक है, एक मिनट गोविंद मालू जी और सुरेश राजे जी, मुझे एक बात बताइए। देखिए झगड़े का विषय नहीं है, ये झगड़े का विषय नहीं है, बात इतनी सी है। एक मिनट गोविंद मालू जी, सुरेश राजे जी प्लीज सवाल होने दीजिए, सवाल होने दीजिए। सुनना पड़ेगा। एक मिनट पे बात कीजिए, आप पसंद पे बात कीजिए, ठीक है। बात करेंगे ना। सुरेश राजे जी यही का यही फॉर्मेट भूपेश सरकार भी कर रही है। एक मिनट गोविंद मालू जी, मेरा सवाल होने दीजिए। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे से मत भटकिए। मैंने मुद्दा रखा है कि गोवंश के लिए क्या किया। देखिए यदि प्रश्न नहीं सुनेंगे उसका जवाब नहीं आएगा। प्लीज, विषयांतर भी होते हैं बीच में, बार बार इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता। बहुत सम्मानीय है, समझदार है, प्लीज मेरी बात को कम से कम सुनिए, ठीक है? शोर नहीं करें। सुरेश राजे जी, भूपेश सरकार भी इस तरह की चीजें कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की गोबर की खरीदी करती है, क्या ये वहां पर सफल नहीं है? हम इसका विरोध नहीं कर रहे, मेरी बात सुने, मैंने क्या कहा? हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज जोड़ रहा हूँ। क्या भूखा जानवर, भूखी गाय, भूखा पशुधन गोबर देगा? पहले ये व्यवस्था तो देखें कि गौशालाओं में इनकी दुर्दशा क्या है, रोड पे इनकी दुर्दशा क्या है। उसके लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास। 15 साल शायद कम पड़े मालू जी आपको सरकार चलाने के लिए, मतलब और कितना वक्त चाहिए आपको? आदरणीय मालू जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपकी सरकार में नहीं, इंदिरा गांधी ने निवेदन में आपसे क्या करना चाह रहा हूँ, बात करेंगे मालू जी। और सेवा की बात तो हम जैसे लोग कर सकते हैं जो नहीं मालू जी, मुझे बताओ ना, सभ्यता को मानते हैं और पशु आपने क्या किया 15 साल में गोवंश के लिए? मालू जी 15 साल में गोवंश के लिए क्या किया? आपके नेता राहुल गांधी वायनाड में बैठकर दीप कारण सड़क पर, आप क्या बात करेंगे गोवंश? अरे हमारे, अभी आप सुनिए, आप राहुल जी की बात मत करिए, मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ कि आपके मोदी जी ने क्या किया। बात नहीं करूंगा मैं। अरे आपके मोदी जी ने क्या किया उसका जवाब भी मेरे पास है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप गोवंश की बात कीजिए। देखिए मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे किसानों को या जिनके पास गायें हैं उनको फायदा हो सकता है। हम उस चीज को उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं इस विषय पे? मुझे तो झगड़े वाली बात ही समझ में नहीं आ रही। राजी जी हम कर रहे हैं, हमने कहा कि भूखी गाय गोबर देगी क्या? मेरा निवेदन सुने, मैं पूछना चाहता हूँ मालू जी से, क्या भूखी गाय गोबर देगी क्या? एक दूसरा मैंने कहा 15 महीने में अच्छी बात है। अच्छा सुरेश राजे जी, एक मिनट मुझे ये बताइए, यदि भूखी गाय गोबर नहीं देगी तो भूपेश सरकार कैसे खरीद रही है? जो वो व्यवस्था कर रहे हैं ना, भूसे की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके यहाँ तो भूसा ही नहीं है, इनके यहाँ तो गाय, राखी जी इनके यहाँ तो गाय गौशाला में भूख मर रही है, सड़क पर गाय की दुर्दशा है। ये कोई व्यवस्था, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ मालू जी से कि 15 वर्ष एक छत्र शासन करना, एक छत्र शासन शिवराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या 15 साल में कोई योजना नहीं बना पाए? अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं कह रहा हूँ ना, हम गोबर खरीदी का विरोध नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था देखिए, आप व्यवस्था तो दीजिए, क्या करेंगे? क्या आप भूसा देंगे? आप तो ये बताइए, भूसा देंगे क्या वहाँ?
अरे हम तो दे इतना ही रहे हैं नफरत भाई में मेरा मेरे। मालू जी इधर उधर भटका रहे हैं। हम तो दे ही अगर रहे मालू हैं। जी गोवंश अगर की मालू रक्षा जी के राहुल लिए जी पे ले जाएंगे हमारा जो तो मुझे मंत्रालय मोदी जी है, पे ले जाना वो पड़ेगा। काम कर रहा है। अब इन्होंने कहा इनने आपके कुछ जैसे बनाया ही नहीं है नहीं। कि ठीक है, घोषणा करते हैं, 1000 की उनका घोषणा जवाब नहीं भी आती। सुने। AIG सुरेश जी, किसने बनाया? सुरेश राजे जी, एम्स उनका किसने जवाब बनाए? सुने। आपका 1000 की घोषणा करते हैं और तो भी गौशाला नहीं बनती आपकी। आप केवल फिजूल की बातें करते हैं। रामपथ गमन बनाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आपने कई सारी बात की। हमने जिस बात को कहा उसकी आप नकल करते हैं, लेकिन अकल नहीं लगाते हैं उसमें। नकल मालू करिए जी, आप, हमारे एजेंडे मालू पर जी, चलिए। हम तो चाहते हैं कि वो देश ऐसी एजेंडे पर मालू जी, चले। मालू जी लेकिन सारी संस्थाएं बेचने की अकल भगवान आपको ही दे, उस अकल को हमें नकल नहीं आपके करना समय जो है। आगर में हमारा गो दूसरा अभयारण्य ये है, था, आपको उसमें गायों की ये हालत शोभा कैसी नहीं देता दुर्दशा ये हुई कहना आपके कि हम समय। रामपथ बनाएंगे इसलिए और रामपथ छुपाइए। गमन बनाएंगे। आपने लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, अगर आप में हिम्मत थी तो 5 साल चलने देते उस सरकार को और फिर देखते कि रामपथ गमन बना है कि नहीं बना। आप हमारी जिम्मेदारी मालू जी लेकर कमाल कर चलाना। रहे हैं आप। आपकी सबसे जिम्मेदारी, बड़ा हमारी मुझे ये जिम्मेदारी बात तो शोभा क्या नहीं है देती। सरकार को चलाना। मालू जी ये आपके लोग बात हमारे आपके पास मुझे आए तो हम शोभा क्या नहीं करेंगे? देती। हम कह रहे हैं ना, आपके हम लोगों, दावे से कह रहे हैं, हम आपके सोच लोग से कह क्यों रहे आए? हैं, हम 5 साल अरे में बना के भैया, देते। सही बात पर आओ। आपके लोग जी। इसलिए आए कि आपने झूठे वादे किए थे लोगों से और वो कह रहे थे पूरे करो। हम जनता के बीच में क्या आपने मुंह सच्चे दिखाएंगे वादे जाके? किए। 5 साल बाद आपने खरीद सिंधिया फरोख्त जी ने करके कहा सरकार बनाई, वो कर्ज सच्चे वादे माफी हैं। का वादा पूरा आपने करो। लोकतंत्र का गला घोटा, वो आपने सच्चे वादे जितने हैं। दूसरे वादे के लिए आपने बेरोजगारी संविधान का बचेगा महीना उसको खोल पूरा रहा, करो। वो सच्चे वादे हैं। आपने नहीं आप किया, बताइए ना। इसलिए वो छोड़ मालू के जी चले कौन आए। से सच्चे उनके वादे की बात कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, 40,000, एक मिनट 50,000 से गोविंद जीत मालू जी मुझे ये बताइए कि ये जो 5 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात है सरकार की, ये 5 रुपए किलो गोबर जो है ये किसानों से ही खरीदा जाएगा या जिनके पास बहुत गाय हैं उनसे लिया जाएगा या कोई और प्रक्रिया भी इसमें है? इसका एक फॉर्मेट मुझे बताइए कि कहाँ से कैसे देखिए, करेंगे। गोबर खरीदना, वो जो भी गोवंश है, जिनके पास भी गोवंश है, वो अपना गोबर, कोई 1 किलो गोबर तो देता नहीं है। गोबर एकत्रित करके और गोबर का जो वहां पर तुलाई करके और उसका भुगतान भी सरकार करेगी और वो गोबर उसको वहां से उसको लिया जाएगा। ये सरकार पूरी व्यवस्था बनाई है सरकार ने और सरकार इस पर पूरी तरह से लोगों के बीच में भी इसका जन जागरण भी करेगी कि आपके पास यदि गोबर हो तो आप ये 5 रुपए किलो में हमारी सीएनजी बनाने के लिए आप हमको बेच सकते हैं। और जब इसका प्रचार प्रसार होगा, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि वो अधिक से अधिक लोगों को इसमें लाभ दिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहे कि वो लोगों को समझाएं कि 5 रुपए किलो में अपना गोबर सीएनजी प्लांट के लिए दीजिए, ताकि पर्यावरण भी सुधरेगा, फिर उसके बाद खाद भी, प्राकृतिक जैविक खाद भी मिलेगी और गैस भी, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हम दूसरे देशों पर निर्भर है, उससे हम निर्भरता समाप्त होगी। तो देश निर्माण का ये महत्वपूर्ण कदम है, उसमें अपना सहभाग दीजिए। और सरकार की जो योजना है, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। सरकार की व्यवस्था में यदि कोई कमजोरी हो तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधारेंगे। लेकिन आप उसकी नकारात्मक भाव को प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, तो लोगों के मन में आपके प्रति क्या भाव जागृत होगा आप खुद समझ। ठीक है, चलिए सुरेश राजे जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, हमने तो रागी जी फिर पहले भी कहा, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, हमारा इसका विरोध नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने शुरुआत की, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी गोबर खरीदी कर रही है, इसमें कोई हम इसको ये नहीं करेंगे क्यों कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि गोवंश के लिए मालू जी के पास या मालू जी की सरकार के पास 15 वर्षों में कोई प्लान नहीं था, आज भी कोई प्लान नहीं है, अच्छी बात है। सिर्फ गोबर खरीदी की बात उन्होंने की, हम तो कहते हैं तो प्रदेश की भलाई के लिए अगर ये कदम है और अगर हमारे किसानों का इसमें हित है, बोर्ड बनाया है श्रीमान, उसकी अलग व्यवस्था है जी। आपके पास, आपको हम योजना, आप आइए, हम आपको योजना देते, आप भी कर डालिए गौशाला। हमारा तो वही कहना है, सरकार पूरी मदद कर रही है कि इसका भी पूरा कोई भी अर्थ कहना नहीं नहीं, है आपको कि मालूम ही हमारे नहीं है किसानों से कहना खरीदे क्या हुए, किसानों से खरीदने की जगह आपके जो है ना वो नकली जो गौ सेवक है वो इसके बीच में नहीं आ जाए और हमारे किसान जगह बैठे रहे। आपके पास सब असली है, बाकी सब नकली है। गौ नहीं, सेवक भी नकली हो गए, देखो आप। मैंने ये नहीं कहा, मालू गौ जी सेवक आप नकली हो गए, जो गाय की हत्या करने मालू वाले जी, नकली हो गए। मालू जी आपके लोगों ने खुद कहा है, अरे गौ की नहीं कर, हत्या, आपके गौ का सरकार के मांस लोगों ने खाने कहा वाले है लोग कि नकली गोवंशों गौ की बातें नकली गौ करेंगे सेवकों तो के मारे हम मुझे परेशान है, कहा है कि लोगों नहीं को शर्म कहा आ रही है आप पर, जी। आपको नहीं आ रही? नहीं मालू जी किस बात पर शर्म आ रही है?
लोगों को आ रही कि किस तरह से गौ की बात करें, जिन्होंने गो सेवकों को आप ही नकली बता रहे हैं, वो नहीं, नहीं। रक्षक जो साधु संत थे उन पर गोलियां चलाई, उनको मारा। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के सरकार में। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कौन सी गौ की चिंता है? आप तो गौ का मांस सुरेश राजा जी बोलिए जी, क्योंकि समय की सीमा है। केरल में आप देखिए गौ का आप मांस खाते हैं। ये मेन मुद्दे से तो वो भटक रहे हैं। मांस मैंने खाने पूछा वाले तो एक गौ की जवाब बात नहीं दे पाए कि करेंगे तो 15 वर्ष में इनने क्या गौ किया। अभी ये ठीक है। गाय को घास कैसे पहुंचाएंगे, घास को भूसा कैसे पहुंचाएंगे, सब पहुंचाएं कोई जवाब हम तो। नहीं है। चलिए ठीक है। इनके मैंने पास मैंने तो पहले भी कहा था हमारे सियासत का पास विषय तो नहीं है, बोलना है, झगड़िए मत इस आपको पर, झगड़िए बोलना मत। ठीक है, चलिए समय की बिल्कुल सीमा है, नहीं बीच में झगड़ रहे रोकूंगी। हैं जी। अब दोनों हम तो- मेहमानों का माधव बहुत जी। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए गोबर धन और गोबर को धन बनाने की एक शुरुआत ये कह लीजिए कि इंदौर से हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का लोकार्पण हो गया है और जिन लोगों के पास भी गोवंश है वो गोबर दे सकते हैं सरकार को सीएनजी बनाने के लिए, उससे उनको पैसा मिलेगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति इस बात से नहीं कि गोबर खरीदें, आपत्ति इस बात से है कि गोबर गाय तब देगी जब आप उनको अच्छा खिलाएंगे और रखेंगे। सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था की है? तो देखिए बहुत बड़ा विषय है और इतनी गहराई में जाकर हम सोचेंगे और मंथन करेंगे तो बहुत चीजें निकलेंगी। खैर देखते हैं कितना सफल होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।